अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो है हमारा सेकंड टर्म स्टार्ट हो गया है। तो सेकंड टर्म में हमारे पास जो है सिलेबस, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सिलेबस हमारा क्या है। सेकंड टर्म का सिलेबस है हमारे पास 13, 14 और 15 वाला चैप्टर। और जो है हमारे पास ये जो सेकंड 12 वाला चैप्टर था, इसके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो भी मैंने सेकंड टर्म में डाल दिए थे। तो ये हमारे पास जो है थोड़े से ये वाले टॉपिक्स होंगे और साथ में वो 3 चैप्टर्स। ठीक है। 12.10 वाला जो है टॉपिक वो क्या है, इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन। अब हमारे पास लेंस इक्वेशन क्या है। लेंस इक्वेशन हमारे पास है कि वो वाला 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया था मिरर फार्मूले का, तो वही है हमारे पास लेंस इक्वेशन भी। इसमें पहले डिफाइन करता है कि एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो वहाँ से एक रे आई पैरेलल पी आर, और वहाँ से गुजरने के बाद रिफ्रैक्ट होने के बाद जो है फोकस में से गुजरी, एक और रे जो थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजरी। इन दोनों रेज ने यहाँ पे जो है वो इंटरसेक्ट कर दिया और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया ना। तो ये सारा है ओ डैश पी डैश जो है वो इमेज है। लेकिन हमने फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या था, उसके बाद हमारे पास इमेज का डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ क्या है हमारे पास। तो इन 3 चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए जिसको हम लेंस इक्वेशन भी कहते हैं। तो वो जो है नेक्स्ट पेज पर आए अपने, ठीक है, 52 वाले पेज पर ये है आपके पास, इसको हम कहते हैं लेंस फॉर्मूला। The relation between the object and image distance from the lens in terms of focal length of the lens is called, हमारे पास क्या होगा, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, यही हमारे पास लेंस फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये जो है हमारे पास कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए वैलिड है, ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास। तो आपने इसमें से सिर्फ इतना ही याद रखना है कि लेंस इक्वेशन फॉर्मूले वाला, ठीक है। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन करनी है आपने, ये इसका फॉर्मूला लिखें, उसके बाद बताएं कि ये जो है दोनों के लिए जो वैलिड है, कनकेव लेंस के लिए भी और कन्वेक्स लेंस के लिए भी। बस इस टॉपिक में से आपने इतना ही करना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है कि अगर तो आपकी जो है फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, किसके लिए, कन्वर्जिंग लेंस के लिए, और फोकल लेंथ नेगेटिव होगी किसके लिए, डाइवर्जिंग लेंस के लिए। उसके बाद जो है पी हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था ना, पी पॉजिटिव है इफ़, जब हमारे पास क्या होगा कि ऑब्जेक्ट इज टूवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द रियल ऑब्जेक्ट। जब वो ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड पे लेंस के होगा तो पी हमारे पास पॉजिटिव होगा, अगर वो हुआ राइट साइड पे तो पी हमारे पास नेगेटिव होगा। और जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे होगा, जब पी पॉजिटिव होगा तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे रियल ऑब्जेक्ट, और जब पी नेगेटिव होगा तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब आगे आ जाता है हमारे पास इमेज का डिस्टेंस। Q इज पॉजिटिव, किसके लिए Q पॉजिटिव है, फॉर अ रियल इमेज मेड ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस बाय रियल ऑब्जेक्ट, कि वो कहाँ पर बनेगा, राइट साइड ऑफ द लेंस पे बनेगा, किससे बनेगा, रियल ऑब्जेक्ट से बनेगा। और Q हमारे पास नेगेटिव होगा किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए, ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस बाय रियल ऑब्जेक्ट, कि जो हमारे पास कहाँ पे बनेगा, लेफ्ट साइड पे बनेगा, किससे, रियल ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ये सारा वो जो है आपकी साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज थी। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो एप्लीकेशंस हैं लेंस की, के लेंसेज कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो हमारे पास लेंसेज यूज़ होते हैं कैमराज में, स्लाइड प्रोजेक्टर में, ठीक है, फोटोग्राफ एनलार्जर में, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ठीक है। इस तरह की कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो हमने पढ़नी है कि लेंसेज कैसे यूज़ किए जाते हैं और उनका पर्पज़ क्या है। सबसे पहले जो है हमारे पास लेंस यूज़ किया जाता है कैमरा में। सिंपल इसकी जो एप्लीकेशन यही है कि कैमरा में हम उसको यूज़ करते हैं। कैमरा में हम किस तरह से यूज़ करते हैं कि एक कैमरा क्या होता है, एक लाइट प्रूफ बॉक्स में होता है, उसमें क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस, हम उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो हमने कन्वेक्स लेंस लगाया होता है, पीछे हमारे पास हमने एक फिल्म लगाई होती है। क्या करता है कन्वर्जिंग लेंस, यहाँ से जो सोर्स है लाइट का वो क्या करता है कि रेज आती हैं और यहाँ पर ये फिल्म पर जो है वो कन्वर्ज हो जाती हैं और हमें क्या देती हैं, एक रियल इन्वर्टेड इमेज दे देती हैं। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि कन्वेक्स लेंस से हमारे पास यही है, इन्वर्टेड इमेज ही बनता है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज हमारे पास इस नीचे की तरफ आएगा। सिर्फ यही इसका पर्पज़ है, सिंपल जो है एक्सप्लेन ये किया गया है। उसके बाद बताते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट जो है वो रखना कहाँ पे है।
अब इनके दरमियान का डिस्टेंस भी वो करता है कि मैयर किया होता है कि कितना जो है इनके दरमियान का डिस्टेंस होगा, फोकल लेंथ वगैरह सारी जो उन्होंने मैयर की होती है, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो है रियल इन्वर्टेड इमेज हमें मिल जाएगा। अब जो है इसका सारा पढ़ लेते हैं। आपने फिगर साथ में ऐसे ही बनानी है कि यहाँ पे कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे फिल्म, ये सारा जो है वो बटन्स वगैरह हैं जो, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये उसकी फोकल पॉइंट है, यहाँ पे रेज जो आई वो कन्वर्ज होके यहाँ पर आई, और ये आपने बता देना कि इतना जो है वो आपके पास रियल इन्वर्टेड इमेज बन गया है, ठीक है। ये इमेज का आपने साथ में डिस्टेंस भी बताना है। पढ़ लेते हैं इसको। अ सिंपल कैमरा कंसिस्ट ऑफ अ लाइट प्रूफ बॉक्स विद अ कन्वर्जिंग लेंस इन फ्रंट ऑफ अ लाइट सेंसिटिव प्लेट और द फिल्म एट द बैक। द लेंस focuses images to be photographed on the film. In simple lens camera, the distance between the lens and the film is fixed. मतलब लेंस और फिल्म का जो डिस्टेंस है, इनके दरमियानी डिस्टेंस वो फिक्स किया जाता है, और वो किसके इक्वल होता है, विच इज़ इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। वो किसके इक्वल है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस के। फोकल लेंथ की डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी हुई है। इन कैमरा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, हमने वो भी पढ़ा हुआ है ना कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें तो किस तरह का इमेज हमें मिलता है। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना है, 2f के पीछे रखना है। तो अ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज इज़ फॉर्म्ड इन दिस वे, जो फिगर में दिखाया कि इस तरह का आपके पास इमेज मिल जाएगा आपको। ये आपके पास आपने पढ़ लिया कि किस तरह से जो है हम लेंस को यूज़ करते हैं कैमरा के अंदर। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है आपके पास स्लाइड प्रोजेक्टर की। प्रोजेक्टर आपको पता होगा कि वो एक आपने स्कूल में देखा होगा, वाइट सी शीट होती है, उसके ऊपर लाइट डालते हैं तो वो आपके पास इमेज, एक बड़ा सा इमेज आपको दिखाई देता है। तो उसका जो है आपने पढ़ना है कि किस तरह से जो है वो इसमें हम लेंस वगैरह यूज़ करते हैं तो वो हमें इमेज जो है वो बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप अपना लाइट सोर्स कहाँ पर रखते हैं, ये जो आपके पास एक कंडेंसर होता है, एक आपके पास प्रोजेक्शन लेंस होता है, यहाँ पे स्लाइड होती है, और यहाँ पर आके आपकी एक स्क्रीन होती है। इसका आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है कनकेव मिरर लगा हुआ है। यहाँ पर क्या है, लाइट सोर्स रखते हैं, यहाँ से रेज आई, उसके बाद ये कंडेंसर में से गुजरी और स्लाइड में से गुजरती हुई यहाँ पे जो हमारे पास प्रोजेक्शन लेंस है यहाँ पर आ गई। अब प्रोजेक्शन लेंस क्या करता है, इनको जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इधर और इधर चली जाती हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि वो जो इमेज हमें बड़ा करके दिखाता है, जो हमारी स्क्रीन होती है उसके ऊपर हमें इमेज बड़ा करके दिखाता है। बस इतना सा इसका पर्पज़ है। आपने डायग्राम बना देनी है, और ये बहुत सिंपल लग रहा है, एक दफ़ा इसको पढ़ लेते हैं, फिर भी अगर कोई मसला होगा तो दरमियान में कोई चीज़ बताने वाली हुई तो फिर वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो फिगर है शोज हाउ स्लाइड और द मूवी प्रोजेक्टर वर्क्स। द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वर्जिंग और द कनकेव मिरर। अब जो है कनकेव मिरर के आपके सेंटर में ही रखना होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि the concave mirror is used to reflect light back in fairly parallel rays. The condenser is made up of two converging lenses. condenser किससे मिलके बना होता है, ये जो condenser है आपके पास two converging lens से मिलके बना होता है। that reflect the light to so all parts of the slide are illuminated with parallel rays, कि हमारे पास स्लाइड के सारे पार्ट जो इल्यूमिनेट हो जाते हैं, रोशन हो जाते हैं रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से। नेक्स्ट जो है ये है द प्रोजेक्शन और द कन्वर्जिंग लेंस। अब ये जो है इसका पर्पज़ क्या है, लेंस प्रोवाइड अ रियल लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज इट मस्ट बी रियल टू बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। द स्लाइड मस्ट बी प्लेस बिटवीन। अब हमने स्लाइड कहाँ रखनी है, f और 2f ऑफ द प्रोजेक्शन लेंस। स्लाइड हमारे पास कहाँ पे होगी, f और 2f के दरमियान होगी ऑफ द प्रोजेक्शन लेंस, सो एज टू प्रोड्यूस अ रियल लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज। Because the image is inverted, the slide must be placed upside down. अब स्लाइड कहाँ पे है, upside down जो है उसको हमें प्लेस करना पड़ेगा and laterally inverted, so अब जो उसके बाद वो क्या करेगी, inverted, so we can see the erect image properly. हम जो है सीधा सा इमेज जो है बड़ा सा वो देख सकेंगे इसका इमेज, ठीक है। तो बस ये इसका सारा पर्पज़ था। उसके बाद जो है फोटोग्राफ इन लार्जर, इसका भी वही है जो पर्पज़ हमारे पास स्लाइड प्रोजेक्टर का है ना, वही हमारे पास जो मेथड है वो इसका है फोटोग्राफ इन लार्जर का, कि वो फोटोग्राफ बड़ी करके दिखा देता है। तो इसके अंदर क्या है,
इसमें क्या है कि आप जो है अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं, F और 2F के दरमियान में रखते हैं। जो हमारे पास जो मेथड था स्लाइड प्रोजेक्टर का, वही हम इसके अंदर जो है वो यूज़ करेंगे। कि सबसे पहले जो है यहाँ पे जो लाइट सोर्स है, उसके बाद क्या हुआ कि ये कंडेंसर जो है यहाँ से गुजरेंगी रेज़, और उसके बाद जो पैरेलल हो जाएंगी कहाँ पे, फिल्म में, जो फिल्म के सारे हिस्से को एलिमिनेट कर देंगी, और उसके बाद वो जो आएंगी प्रोजेक्शन लेंस में से गुजरेंगी और जो है वो एक बड़ा सा इमेज हमें जो है फोटोग्राफिक पेपर पर दे देंगी। ठीक है, ये सारा आपके पास जो है वो मेथड है उसका। नेक्स्ट जो है इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। इन दिस केस ऑफ फोटोग्राफ इन लार्जर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ मोर देन f बट लेस देन 2f, कि वो f से ज़्यादा और 2f से कम जो है रखा जाता है उसको। इन दिस वे वी गेट अ रियल, इस जो है रास्ते हम क्या करते हैं कि नतीजे में हम रियल, इन्वर्टेड और इन लार्ज इमेज जो है हमें मिलता है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द फोटोग्राफ इन लार्जर इज बेसिकली द सेम एज दैट ऑफ अ स्लाइड प्रोजेक्टर। इट यूजेस अ कन्वेक्स लेंस टू प्रोड्यूस अ रियल, मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द फिल्म ऑन फोटोग्राफिक पेपर। ठीक है, तो ये आपने पूरा ही लिखना होगा। स्लाइड प्रोजेक्टर का भी आपने पूरी जो है मेथड लिखना है। उसके बाद साथ में डायग्राम बनानी है, कैमरा की भी आपने पूरी वर्किंग लिखनी है और साथ में आपने डायग्राम बनानी है, और फोटोग्राफ इनलार्जर की भी आपने जो है वो पूरी वर्किंग लिखने के बाद जो है वो यहाँ पर बना देनी है उसकी फिगर। अगर आपको फोटोग्राफिक इनलार्जर आपके पास से आ जाए तो फिर आप ये तो नहीं लिखेंगे कि स्लाइड प्रोजेक्टर के प्रिंसिपल की तरह जो है वो वर्क करता है। फिर आपको यहाँ पर प्रिंसिपल भी लिखना होगा कि किस तरह से ये वर्क करता है। फिर आप ये नहीं लिखेंगे द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द फोटोग्राफ इनलार्जर सेम एज द वो स्लाइड प्रोजेक्टर। फिर आप यहाँ पे प्रिंसिपल भी लिखेंगे साथ में, किस प्रिंसिपल पर जो है वो काम करता है। एक्सप्लेन कर दीजिएगा डायग्राम को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप हमारे पास क्या है, ये जो पैराग्राफ है ये आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास का है कि मैग्नीफाइंग ग्लास हमारे पास क्या होता है और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, इसका पर्पज़ क्या है। अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ अ कन्वेक्स लेंस विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट। ये छोटे ऑब्जेक्ट्स का मैग्नीफाइड इमेज हमें देता है। द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड नियर द लेंस देन द प्रिंसिपल फोकस सच दैट द an upright visual and magnified image is seen clearly at 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द नॉर्मल आई। अगर हम जो है 25 सेंटीमीटर हमारी आई से इसका डिस्टेंस होना चाहिए, फिर हमें जो है क्लियर इमेज नज़र आना शुरू हो जाएगा। इतने डिस्टेंस पर जो है इसको रखते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हमें छोटे ऑब्जेक्ट जो क्लियरली दिखाई नहीं देते तो उसके लिए हम जो है एक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं। उसकी शेप किस तरह की होती है मैं आपको दिखाती हूँ। ये है आपके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, आप क्या करते हैं कि आपके पास हमारे पास छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए आप क्या करते हैं कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं, वो आपको बड़ा इमेज दे देता है। तो ये है सारा, तो वो हमें कौन सा देता है, विजुअल इमेज देता है। ये सारा पढ़ लीजिए, और यहाँ पे आपने सारा पढ़ा हुआ है कि हमारे पास कहाँ पर होता है इमेज, कहाँ पर बनता है विजुअल इमेज और इस लेंस का पर्पज़ क्या है। तो ये मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस ये है कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास में हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं। कन्वेक्स लेंस की सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हुई हैं। ये आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया। ठीक है, अगर आपके पास आता है तो आपने ये लिखना है। साथ में अगर आप फिगर बना सकते हैं वो तो नेक्स्ट पेज पर मैंने आपको अभी दिखाई है वो वाली बना लीजिएगा। उसके बाद है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिगर ये वाली देखें, आपके पास जो है 12.30 वाली जो फिगर है, इस फिगर में थीटा जो है आपके पास एंगल है वो जो है ऑब्जेक्ट ने बनाया है किसके ऊपर, आई के ऊपर। तो ये आपके पास थीटा हम एक एंगल है। उसके बाद ये नीचे वाली देखें कि अब जो है हमने ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर था, फिर हमने ऑब्जेक्ट को आई की जो है करीब जो है वो मूव करवा दिया, तो अब जो इसने एंगल बनाया है वो ज़्यादा है थीटा से। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं थीटा डैश का। तो अब हमने निकाला है इसकी मैग्नीफाइंग पावर। अब जो है हमें जब कोई ऑब्जेक्ट हमारी आई के करीब आ जाता है तो वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस जो है वो लगा देते हैं ऑब्जेक्ट और आई के दरमियान में। तो हमें क्या है कि उसका एक मैग्नीफाइड जो है इमेज मिल जाता है कन्वेक्स लेंस लगाने से। ये हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास जो है इसको हम कहते हैं।
तो इससे हमें क्या बनता है कि एक मैग्नीफाइड इमेज हमें मिल जाता है। यहाँ से इसको पढ़ लेते हैं। लेट थीटा बी द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय अ स्मॉल ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ प्लेस्ड एट नियर पॉइंट ऑफ द आई। मतलब ये वाली फिगर में जो उसने दिखाया हुआ है। उसके बाद क्या है, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ नाउ मूव नियर टू द आई, the angle on the eye will increase and become theta dash, but the eye will not be able to see it clearly. In order to see the object clearly, we put फिर हम क्या करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, वी पुट अ कन्वेक्स लेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द आई सो दैट द लेंस मेक्स अ लार्ज विजुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट नियर पॉइंट ऑफ द आई। इन दिस वे द ऑब्जेक्ट अपीयर्स मैग्नीफाइड। अब जो है हमारे पास जो इमेज होगा वो हमारे पास क्या होगा, बड़ा मिलेगा, तो हमें जो ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड दिखाई देगा, बड़ा सा दिखाई देगा। द मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस, अब जो है इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एम शो करता है मैग्नीफाइंग पावर को, विच इज़ इक्वल टू द थीटा डैश। थीटा डैश हमने जो सेकेंड वाला एंगल बनाया था वो वाला था, और डिवाइडेड बाय थीटा जो हमारे पास फर्स्ट एंगल था जब हमारे पास ऑब्जेक्ट था वो दूर था। ये हमारे पास हो गया। अब ये किसकी इक्वल है, थीटा डैश और थीटा हमारे पास इक्वल आता है 1 + d ओवर f। ये इसके इक्वल आ जाता है। ये आपके मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है कि 1 + d डिवाइड बाय f। इसमें हमारे पास d क्या था कि नियर पॉइंट ऑफ द आई था, f हमारे पास फोकल लेंथ थी। where f is the focal length of the lens and d is a near point of eye. It is clear from this relation that a lens of the shorter focal length, जिसकी focal length short होगी, वो क्या होगा, will have greater magnifying power, उसकी magnifying power ज़्यादा होगी, क्योंकि magnifying power का focal length के साथ inverse relation आ रहा है। That's why जो है हमारे पास अगर focal length कम होगी तो magnifying power ज़्यादा होगी, अगर focal length ज़्यादा हुई तो magnifying power जो है उसकी कम निकलेगी। ठीक है। उसके बाद जो है टॉपिक आपका वो है आपके पास रिजॉल्विंग पावर। अब रिजॉल्विंग पावर हमारे पास क्या होता है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ इट्स एबिलिटी। रिजॉल्विंग पावर जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे के, मतलब कि वो हमें एक ही दिखाई देते हैं आमतौर पर, तो उनको जो है वो क्लियरली जो है वो अलग अलग दिखाता है। और द पॉइंट सोर्सेज हम कहते हैं बहुत छोटे सोर्सेज जो हमें आँख से नज़र नहीं आते। उसके लिए हम जो है वो हाई रिजॉल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जिनमें से हमारे पास एक कौन सा वाला है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। जो हमारे पास छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या टिनी ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, उनको देखने के लिए भी हम जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, जिसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत हाई होती है। वो हमें जो है दिखाते हैं। बेसिकली हमें नज़र तो नहीं आती, जो हमारे पास पॉइंट सोर्सेज होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और वो एक जैसे ही होते हैं, मतलब हमें एक ही लग रहा होता है। लेकिन अगर हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें जो है वो सोर्सेज भी अलग अलग दिखाई देंगे। और इसी तरह से जो ऑर्गेनिजम्स हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, तो जब हम कंपाउंड से माइक्रोस्कोप से देखते हैं जिनकी रिजॉल्विंग पावर बहुत हाई होती है, तो वो भी हमें नज़र आते हैं। अब इसमें क्या करना है, आपने जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं इनमें से मैग्नीफाइंग पावर वाला जो टॉपिक है वो आपका लॉन्ग है, और उसके बाद वो जो एप्लीकेशन वाला है वो भी आपका लॉन्ग ही है। तो आपने क्या करना है, एप्लीकेशंस और मैग्नीफाइंग पावर वाला जो क्वेश्चन है वो आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखना है। याद आपने सारा ही करना है, जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको आज पढ़ाए हैं आपने सारे ही याद करना है, ये आपका होमवर्क है। लेकिन ये जो मैंने आपको 2 लॉन्ग बताए हैं, मैग्नीफाइंग पावर वाला और एप्लीकेशन वाला, ये आपने जो है वो अपनी नीट कॉपीज़ पर लिखना है विद डायग्राम के बगैर जो है वो मैं नहीं करूँगी। आपने डायग्राम लाजमी बनानी है उसके साथ, एप्लीकेशन वाले के साथ भी और दूसरे वाले के साथ भी। ठीक है। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।